भगवा रंग और भगवा संस्कृति हमारे सनातन राष्ट्र की पहचान है। भगवा ध्वज देवयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के पूरे कालखंड का प्रत्यक्षदर्शी है। भगवा भारत की आत्मा है। भगवा ध्वज की आयु का अनुमान लगाना भी असंभव है। भगवा ध्वज अग्नि के ज्वालाओं रूपी पावन यज्ञ का प्रतीक है, क्योंकि अग्नि की यही विशेषता है कि यह स्वयं ही पवित्र नहीं बल्कि अपने संपर्क में आने वाले को भी पवित्रता प्रदान करती है। भगवा ध्वज के मार्गदर्शन में ही भारत ने समस्त संसार का वैभव संपादित किया और भारत भूमि स्वर्ण भूमि कहलाई। स्वयं जलते हुए सारे विश्व को प्रकाश देने वाले उगते हुए सूर्य के समान ध्वज का भगवा रंग भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक ऊर्जा, पराक्रमी परंपरा एवं विजय भाव का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। प्राचीन अखंड भारत आर्यावर्त में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगी राज श्री कृष्ण, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी आदि महान पुरुषों ने भी इसी परम पवित्र भगवा ध्वज के तले अधर्म का नाश व धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। 1200 वर्षों का स्वतंत्रता संग्राम भगवा ध्वज की छत्र छाया में ही लड़ा गया था। ध्वज समिति ने सब दृष्टि से विचार कर सर्वसम्मति से कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज केसरिया हो। दरअसल राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति की कराची में 2 अप्रैल 1931 को हुई एक बैठक में राष्ट्रीय ध्वज का प्रश्न विचार के लिए आया और 7 सदस्यों की एक समिति गठित हुई। इस समिति के सदस्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मास्टर तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी कालेलकर, डॉक्टर NS हार्डीकर और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। 7 जुलाई को हुई ध्वज समिति की बैठक में सरदार पटेल की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। ध्वज के संबंध में मूल रूप से यह माना गया कि लाल और हरे रंग क्रमशः हिंदुओं और मुसलमानों तथा सफेद रंग अन्य समुदायों का प्रतीक है। अब सिखों ने अपना अलग से पीला रंग जोड़ने का आग्रह किया। वास्तव में उन्होंने तिरंगे झंडे में 3 रंगों के चयन पर आपत्ति भी की। उनका कहना था कि ध्वज असंप्रदायिक होना चाहिए। ध्वज समिति ने सब दृष्टि से विचार कर सर्वसम्मति से अपना जो प्रतिवेदन दिया उसमें लिखा कि अपना राष्ट्रीय ध्वज एक ही रंग का होना चाहिए। भारत के सब लोगों का एक साथ उल्लेख करने के लिए सर्वाधिक मान्य केसरिया रंग ही हो सकता है। केसरिया रंग भारत की पूर्व परंपरा के अनुकूल है और निष्कर्ष के रूप में लिखा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक ही रंग का हो और उसका रंग केसरिया रहे। ध्वज समिति का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन यह स्वीकार्य नहीं हो सका। इस बात के भी ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं कि कुछ वर्षों बाद झंडा समिति की एक बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज घोषित करने की चर्चा की थी। तपोमय व ज्ञाननिष्ठ भारतीय संस्कृति का सबसे सशक्त व पुरातन प्रतीक भगवा ध्वज त्याग, समर्पण का प्रतीक है। दूसरों के सुख के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले साधु संत भगवा वस्त्र ही पहनते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसी शाश्वत, अनंत, चिरंतन,
परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। स्वयंसेवक गुरु पूर्णिमा के दिन भगवा ध्वज की गुरु के रूप में पूजा अर्चना कर अपनी श्रद्धा निधि समर्पित करते हैं और इसी भगवा ध्वज के समक्ष राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण व श्रद्धा निवेदित करते हैं। भगवा ध्वज के ही नतमस्तक होकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं।